नाज़रीन इकराम, एमरजेंसी के आलमी कवायद के मुताबिक किसी भी नाजुक हालत के मरीज़ को 1 घंटे के अंदर बड़े हस्पताल मुंतकिल किया जाना लाजमी होता है। इसलिए एमरजेंसी तिब्बी इमदाद के लिए दुनिया में तेज़ तरीन गाड़ियों, हेलीकॉप्टर्स और तैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 का किरदार मिसाली रहा है, जिसे साल 2004 में परवेज़ इलाही की पंजाब हुकूमत ने शुरू किया था। 1122 की रेस्क्यू टीमें अब तक यहां 50 लाख मेडिकल एमरजेंसीज और बेशुमार दीगर इंसिडेंट्स के लिए खिदमात सरअंजाम दे चुकी हैं। नाजरीन, दुनिया में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ सन 1947 में किया गया था। शेफर एयर एम्बुलेंस सर्विस के नाम से इसका आगाज़ अमेरिका ने किया था। आज अमेरिका में एयर एम्बुलेंस सालाना 5 लाख अफराद को एमरजेंसी सर्विस फराहम करती है। अमेरिका के अलावा एयर एम्बुलेंस सर्विस कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएई के ममालिक में मौजूद है। एशिया में चीन, जापान, कोरिया, सिंगापुर और इंडिया में एयर एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है। इंडिया में एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ 1984 में किया गया था। बात की जाए पाकिस्तान की, तो यहाँ अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक के लिए फाउंडेशंस और प्राइवेट एयर एम्बुलेंस सर्विसेज मौजूद हैं। यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ स्टाफ और मेडिकल इक्विपमेंट के बगैर 15 लाख फ़ी घंटा के हिसाब से अपनी सर्विस चार्ज करती हैं, जिन्हें मुल्क के अशराफिया ही इस्तेमाल करते हैं। जबकि पाकिस्तान में ईदी एयर एम्बुलेंस सर्विस 50,000 से 80,000 फ़ी घंटा के हिसाब से ये सर्विस फराहम करते हैं। हुकूमत की जानिब से आम आदमी के लिए पाकिस्तान में अब तक कोई इक़दामात नहीं किए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के सूबा पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के आगाज़ के लिए इक़दामात शुरू किए गए हैं। इस हवाले से सूबाई हुकूमत के मुताबिक 3 छोटे जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर्स पंजाब में एमरजेंसी रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि रेस्क्यू 1122 और सिविल एविएशन अमले के ताउन से तरबियती मशकों का आगाज़ भी कर दिया गया है। इस हवाले से कवायद व ज़वाबित बना लिए गए हैं, जिनके तहत वक्त ज़रूरत पंजाब के आम शहरियों को एयर एम्बुलेंस सर्विस फराहम की जाएगी। एयर एम्बुलेंस ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन ताउन फराहम करेगी और जहाज़ों को पार्किंग फ़ीस अदा नहीं करना पड़ेगी, जबकि इस्तेमाल होने वाले ईंधन और देखभाल के लिए अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सूबे में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए जदीद तैयारों का इंतखाब किया गया है, जिनमें मेडिकल स्टाफ के साथ फौरी तिब्बी इमदाद के लिए हर किस्म की सहूलत मौजूद होगी, ताकि दौरान सफ़र मरीज़ की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। एयर एम्बुलेंस जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को लैंड करने के लिए बहुत कम जगह इस्तेमाल होगी। इस सिलसिले के लिए मुंतखब मॉडल्स का इंतखाब किया गया है, ताकि रेस्क्यू सर्विस में रुकावट ना हो। एयर एम्बुलेंस पंजाब के 3 मुकामात पर पार्क होंगे और हस्पतालों में जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स लैंड करने के लिए जगह बनाई जाएगी। ये एयर एम्बुलेंस न सिर्फ बड़े हादसात में इमदाद फराहम करेंगी, बल्कि पंजाब भर में कहीं से भी मरीज़ को फौरी दूसरी जगह या बड़े हस्पताल में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। ऐलान के मुताबिक आवाम के लिए ये सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है, क्योंकि तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक शुरुआती तौर पर 2 छोटे जहाज़ों पर मुश्तमिल एयर एम्बुलेंस के अखराजात का तखमीना 44 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि 2 हेलीकॉप्टर्स के अखराजात इसके अलावा होंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से इस सर्विस के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 एयर एम्बुलेंस का ठेका नीलामी के ज़रिए 18 करोड़ रुपए सालाना में स्काई विंग्स नामी कंपनी को दिया गया है। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक एक एयर एम्बुलेंस में 2 पायलट, 1 मरीज़, 1 नर्स और 1 मरीज़ का रिश्तेदार सफ़र कर सकेगा। छोटे जहाज़ उतारने और हेलीकॉप्टर्स उतारने की जगह का तयन करने के बाद ऑपरेशन शुरू होगा। छोटा जहाज़ मोटरवे, हाईवे या किसी खुली जगह उतारा जा सकेगा, जबकि हेलीकॉप्टर्स किसी भी फ्लैट जगह पर उतारा जा सकेगा, जिसके लिए पंजाब के मुख्तलिफ हस्पतालों में खुसूसी हेलीपैड्स बनाए जाएंगे।
1122 एयर रेस्क्यू ऑपरेशन की सहूलत पूरे पंजाब को देगी और मरीज़ को मुख्तलिफ शहरों के उन बड़े हस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा जहां हर किस्म की तिब्बी सहूलियात मौजूद होंगी। अभी तक इन हस्पतालों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। नाज़रीन इकराम, पंजाब में एमरजेंसी सर्विसेज के लिए एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। मौजूदा हुकूमत ने इस मंसूबे को पहली बार अमली शक्ल देकर तरबियती सेशन भी शुरू करवा दिए हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस की सहूलत का ऐलान खुशाइंद है क्योंकि एमरजेंसी में इस तरह की सहूलियात कई ममालिक में फ़राहम की जा रही हैं, लेकिन मुल्क के दीगर सूबों में भी इस सर्विस की शदीद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान जहां मेडिकल रेस्क्यू की किल्लत है। पंजाब में एयर एम्बुलेंस के ऐलान के बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने भी एक हुकूमती तैयारे को रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। फ़िलहाल ज़्यादा आबादी होने की वजह से इस सर्विस का बाकायदा आगाज़ पंजाब से किया गया है। रेस्क्यू के ट्रेनिंग सेशन में पंजाब भर के मुख्तलिफ बड़े हस्पतालों की रसाई के लिए परवाज़ें की जा चुकी हैं। एम्बुलेंस की मशकी परवाज़ में मरीज़ को एमरजेंसी सूरत हाल में हस्पताल पहुंचाया गया है। पंजाब के कई अज़ला और तहसीलों में छोटे हस्पताल मौजूद हैं जहां मरीज़ों को एक हद तक सेहत की सहूलियात फ़राहम की जाती हैं। लिहाजा हादसात या आफात में शदीद ज़ख्मी होने वाले मरीज़ों को बड़े शहरों के बड़े हस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए आम एम्बुलेंस में कम अज़ कम 4 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान कई मरीज़ हालत ख़राब होने पर रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। पंजाब में इस सहूलत के साथ हस्पतालों को भी अपडेट करने की शदीद ज़रूरत मौजूद है ताकि एयर एम्बुलेंस सर्विस का बेहतर इस्तेमाल और फ़ायदा हो सके। पंजाब में इस सर्विस के आगाज़ का रवां साल में ही ऐलान किया गया है और जल्द से जल्द अमली काम जारी है। इस फ़ज़ाई सफरी एमरजेंसी सहूलत का इस्तेमाल आलमी मेयार के मुताबिक किया जाएगा। ये सहूलत शुमाली और जनूबी पंजाब के दूर दराज इलाकों के लिए भी दस्तयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब ने अपना सरकारी हेलीकॉप्टर भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। शुरुआत में 3 तैयारे और 2 हेलीकॉप्टर्स पूरे पंजाब को सर्विस देने के लिए नाकाफ़ी होंगे। खासकर पंजाब के दूर दराज इलाकों को सर्विस देने के लिए 1122 को मुश्किलात होंगी। पंजाब में इस सहूलत को कामयाब बनाने के लिए मज़ीद एयर एम्बुलेंसेस की ज़रूरत होगी और इसके साथ साथ इन्हें चलाने के लिए हुकूमती फ़ंड्स दरकार होंगे। पाकिस्तान में हुकूमती जानिब से एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए इक़दामात इंतहाई खुशाइंद हैं। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में हुकूमती जानिब से इस सर्विस के आगाज़ से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होगा जहां एयर एम्बुलेंस सर्विस की सहूलत मौजूद है। पंजाब के आम आवाम इस एमरजेंसी रेस्क्यू की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये सर्विस हादसात, आफात और मुहलक बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों को फौरी बड़े हस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।